जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यारे भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपके इस चैनल संघर्ष बिहार बोर्ड में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि समीकरण सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। और हाँ दोस्तों, गाना पसंद आए तो कमेंट बताइएगा, फिर हम लोग सुनने वाले हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा प्रतिस्थापन विधि समीकरण कुछ इस प्रकार है। 2x + 4y = 10 समीकरण 1, 3x + 2y = 5 समीकरण 2। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है। हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। मतलब कि किन्हीं एक समीकरण को किसी चर संख्या से बराबर करने पर किसी दूसरे चर संख्या में मान दे देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। मतलब कि किसी चर संख्या में मान बिठा देना, मतलब क्या, स्थान दे देना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्व लिखते हैं। यहाँ पे सोल्व। अब हम लोग हल करते हैं। समीकरण चलते पहले आपको मन है चाहे समीकरण 1 से चलो या फिर समीकरण 2 से चलते हैं। हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। तो 2x + 4y = 10 समीकरण 1। हम लोग ऐसा करते हैं कि किन्हीं इन सभी चार संख्या में से किन्हीं एक चार संख्या का मान निकालते हैं, चाहे x का मान निकालते हैं या फिर y के। तो ऐसा करते हैं हम लोग x का मान निकालते हैं। तो होता है क्या, 2x = 10 - 4y, मतलब कि प्लस में था, इधर आ गए तो माइनस में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में, बट्टे में आएगा तो क्या होगा, बट्टे में भागा आ जाएगा, यानी बट्टे कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। हम लोग समीकरण इसको क्या 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या करके 3 मान लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर या फिर रखने पर, x का मान मान हो गया यहाँ पे, मान देने पर। चलिए, अब हमारा समीकरण 2 कितना है, तो है 3x + 2y = 5 है। ये हमारे समीकरण कितना है, ये 2 है। अब बताइए कि हम लोग यहाँ पे लिखे कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, मतलब कि x का मान कितना हो गया है, जहां भी x है वहां पे हम लोग 10 - 4y / 2 बिठा देंगे। तो 3 × 10 - 4y बट्टे हो जाएगा 2, और क्या है यहाँ पे, क्या है प्लस 2y = 5। चलिए यहाँ पे हम लोग मान बैठाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो हो जाएगा क्या, गुना कर देखिए, तो 10 × 30 - 4 × 3 12y + 2y = 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। चलिए हम लोग आगे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं एक बार, 30 - 12y + 2y बराबर हो जाएगा 5 बट्टे कितना, 2। अब देखिए यहाँ पे -12 और +2y, -12y + 2y, तो मतलब कि दोनों जात क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग घटा सकते हैं, यानी माइनस में प्लस में है, तो 30 माइनस, अब 12 में से 2 घटे कितना बचेगा, 10y बराबर हो जाएगा 5 बट्टे कितना, 2। हम लोग यहाँ ना भी तो 1 कर सकते हैं, हम लोग किसी चीज गुना कर लेते हैं। तो अगर हम 1 से गुना करते समय तो उतना ही होगा, उतना ही मान होगा। तो अगर गुना करते 5 दूना 10 है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 10y = 10 - 30, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, और -10y = अब देखिए ये माइनस में 30 है, प्लस में 10 है,
तो मतलब कि घटेगा कितना बचेगा, माइनस में सिर्फ 20 बचेगा। देखिए माइनस से माइनस खत्म, यानी 10 दूना 20, यानी y बराबर आपका 2 आ गया, यानी एक चर संख्या का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग के, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो अब यहाँ पे हमारा एक चर संख्या का मान आ गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग, चाहे समीकरण 1 में मान रख देते हैं या फिर 3 में। चलिए तो हम लोग समीकरण ऐसे करते हैं, हम लोग एक ही मान देते हैं, इसीलिए समीकरण एक में y के मान देने पर, y के मान देने पर, तो चलिए हम लोग मान देते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना तो 2x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण कितना, ये 1 है। तो देखिए आप बताइए कि समीकरण 1 में y के मान देने पर, मतलब कि 1 में जितना भी y के मान आया है उतना हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो बताइए कि y कहाँ पे है, y देखिए यहाँ पे है। अब y के मान कितना आया था, 2 आया था, तो चलिए बैठा दिए। अब यहाँ पे हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए गुना करते तो 2x और 4 दूना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए देखिए तो 2x प्लस 8 बराबर 10, यानी एक बार यहाँ लिख दिए, यानी 2x। अब देखिए ये प्लस में इधर गए तो माइनस में, यानी 10 माइनस 8, यानी 2x बराबर, यानी 2 बचेगा, 8 10 में से 8 घटेगा कितना, 2 बचेगा, यानी x बराबर 2/2। ये गुणन में है तो इधर तो भाग में नहीं कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, सिर्फ बचे 1। अब देखिए दोनों के दोनों हमारा चर संख्या का मान निकल गया, यानी y के मान कितना आया आपका, y के मान आ गया 2 और x का मान आ गया 1। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि समीकरण। दोस्तों अगर ये समीकरण आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में लुप्तीकरण विधि से, तब तक के लिए जय हिंद।